निर्देशांक ज्यामिति को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, निर्देशांक लिखा जाता है भुज कामा कोटि, ब्रैकेट में लिखा जाएगा और भुज कामा लगा के कोटि। ठीक, भुज को हम डिनोट करते हैं x से और कोटि को हम y से। ठीक है, अगर हम y इधर लिख दें, x इधर लिख दें तो भुज और कोट इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन भुज को x से लिखा जाता है, कोटि को y से लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक दिख रहा, ये x अक्ष और ये y अक्ष। ये यहाँ पर 0 है, 0 के इधर का अक्ष जो है ये प्लस का है और 0 के इधर का अक्ष जो है x का ये माइनस का है। ठीक, x की जितनी भी वैल्यू माइनस की है वो इधर अक्ष पे आएगी यहाँ पर। ठीक है, और x की वैल्यू जितनी प्लस की है वो इस अक्ष पर आएगी। ठीक है, y की वैल्यू जो प्लस की है वो ऊपर लिखी जाएगी। ठीक, 0 के ऊपर, और 0 के नीचे अक्ष जो है ये देखिए, 0 के नीचे जो अक्ष है ये माइनस में है y का। ठीक है, ये x अक्ष पूरा और ये y अक्ष। 0 के राइट हैंड का जो x अक्ष है ये प्लस का अक्ष, बाई साइड का जो अक्ष है ये माइनस का अक्ष है। ठीक है, अच्छा y में आ जाइए, y में जो 0 के ऊपर वाला अक्ष है ये प्लस का है और ये नीचे वाला है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कहेंगे, प्रथम चतुर्थांश कौन सा है? सबसे पहले हम लिखेंगे x की ही वैल्यू, भुज लिखा जाता है। ये भुज है तो हमने भुज लिख लिया। भुज ये काहे का है? प्लस का है, प्लस है। और ये कोटि है तो कोटि का है कि प्लस की, तो हमने प्लस कामा प्लस लगाया। ठीक है, ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं। फर्स्ट बोलेंगे क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलेंगे हम। ठीक है, अच्छा ये आ जाइए द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय में क्या, ये x अक्ष माइनस का है तो हमने माइनस लगा लिया। ठीक है, अब y इसमें प्लस की है तो प्लस लगा लिया, तो माइनस और प्लस हो गया, तो ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश। अब आइए नीचे, इसमें x अक्ष माइनस का है। ठीक है, और y अक्ष ये भी माइनस का है, तो माइनस कामा माइनस। ठीक है, माइनस कामा माइनस, तो ये हो गया है तृतीय चतुर्थांश आपका। इधर आइए, यहाँ x अक्ष का है प्लस का है और y अक्ष तो प्लस कामा हमने माइनस लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू जो लिखी जाएगी वो x की ही लिखी जाएगी, भुज की। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू है और y की वैल्यू, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे। x जो है वो प्लस में है, y भी प्लस में है। अब आइए इधर, यहाँ सबसे पहले हम किसकी वैल्यू लिखेंगे? x की, तो x इसमें क्या है? माइनस है तो माइनस लिखा। y क्या है इसमें? प्लस, तो प्लस लिखा। इसमें आइए, सबसे पहले हम प्लस का ही लिखेंगे ना, वो x का लिखेंगे, सबसे पहले x का लिखेंगे, तो x इसमें माइनस है और y भी माइनस है। ठीक, इधर आइए, सबसे पहले हम लिखेंगे x। ठीक है, x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू इसमें क्या है? प्लस, और y की वैल्यू माइनस। तो ये समझ गए आप लोग कि ये प्लस प्लस क्यों है? क्योंकि ये प्लस अक्ष, ये भी प्लस अक्ष। ये माइनस प्लस क्यों है? क्योंकि ये माइनस का अक्ष है और इधर ये प्लस का अक्ष है। इसमें आइए, इस कॉलम में आइए, इसमें ये माइनस का अक्ष है, ये भी माइनस का अक्ष है, तो ये माइनस कामा माइनस है। इनको हम बिंदु भी बोलते हैं, इनको हम निर्देशांक भी बोलते हैं। अब आइए, प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होता है? प्लस कामा प्लस। द्वितीय चतुर्थांश सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है? माइनस प्लस, यहीं से लिया गया है, समझ गए बात। फिर आइए तृतीय चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस का माइनस। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया? प्लस का माइनस। अब हमने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल समझाने के लिए, ताकि समझ में आ जाए खूब तुम्हारे। निम्नलिखित निर्देशांक किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है ये आप लोगों को बताना है। ठीक, एक निर्देशांक ये हो गया आपका, हाँ कोऑर्डिनेट ये है, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट,
इनको हम बिंदु भी कहते हैं, बिंदु बिंदु, इनको हम निर्देशांक भी कहते हैं, निर्देशांक निर्देशांक निर्देशांक। और निर्देशांक को हमेशा याद रखिए, भुज कामा कोट लिखा जाता है, एक्स कामा वाई लिखा जाता है, हमेशा भुज इधर ही रहता है और कोट उधर रहता है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोट इधर आ जाए भुज उधर हो जाए। वाई तो इधर हो सकता है, एक्स हो जाएगा, वो तो आपका माना हुआ है, ठीक है। ये इसकी जगह फिक्स है, भुज यहीं पे रहेगा, इधर ही, कोट उधर ही रहेगा, ठीक है। किस चतुर्थांश में है, चतुर्थांश पूछा जा रहा है। हमने ये निर्देशांक सब लिख ही लिए, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये किस चतुर्थांश में है, तो इसमें हम इसके साइन से पहचानेंगे। ये 2 प्लस का है, 3 प्लस का है, अब आराम से बता सकते हो, है? प्रथम यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें बताओ, ये माइनस है और ये प्लस का, हम माइनस लिया, कामा प्लस, बताओ। तो हम यहां पे लिखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा, अब आइए यहां बताइए हमें किस चतुर्थांश में, ये बताइए हमें सिर्फ, थर्ड क्वाड्रेंट। अब आइए ये बताइए, ये प्लस है और माइनस, ये बताइए फोर्थ में है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बताइए, ये तो 0 और 0 ही है। अब ध्यान रखिए, अगर 0 है तो 0 0 जो होता है वो यहां पर ही होता है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, सभी की वैल्यू यहां पे 0 होती है। तो 0 कामा 0, इसका नाम है, इस निर्देशांक का नाम है मूल बिंदु। इसको हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु, ठीक। अब आइए यहां, ये है 0 और ये है प्लस, बताइए ये देखो, प्लस की वैल्यू जो है, जो किसकी है, y की है, y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू प्लस में है, तो ये है वाला, यही तो अच्छा हुआ। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, धन YH पर बिंदु। अब आइए ये प्लस कामा 0, अब ये बताइए, प्लस है, प्लस बताओ ये वैल्यू का है कि x की है, तो x अक्ष यही तो हुआ, बाकी y तो 0 है। जब y 0 है, x की वैल्यू कुछ भी है प्लस में है, यानी ये अक्ष कौन सा है, x अक्ष है आपका। तो हम क्या लिखेंगे कि ये बिंदु जो है वो x अक्ष पर है। ये बिंदु कहां होगा, x अक्ष पर होगा। कौन से अक्ष पर होगा, धन वाले पर, धन वाले पर। यहां लिखेंगे धन x अक्ष पर, ठीक है। ये हो गया। अब ये आप लोग लिखोगे 2 बिंदु, ये उतार लो, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक को हम लिखते हैं भुज कामा कोट, भुज को x से डिनोट करते हैं, कोट को हम y से डिनोट करते हैं, ठीक। अगर निर्देशांक आपका प्लस और प्लस में है तो हम प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बोलो ये समझ में आया। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें से सिर्फ ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित निर्देशांक किस चतुर्थांश में है। MCQ में आ सकता है, MCQ में, ठीक है। तो आप यही देख के पहचान लोगे ये कि इसका चतुर्थांश कौन सा है।